क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक फंक्शन आपको दे रखा है, फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इसके शून्य यानी जीरोज़ का रिलेशन यहाँ पे इस तरह से दिया है कि जीरोज़ का स्क्वायर का जो है यानी कि शून्य के वर्गों का योग हमें 40 दे रखा है। अननोन वैल्यू के फाइंड करनी है। सबसे पहले कोई भी द्विघाती एक बहुपद है जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के रूप में होता है, उसको हम इससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, इस एक्स की जगह ये एक्स है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और अल्फा इंटू बीटा के प्राप्त हो गया। अभी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है, यहाँ हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल में आ गया 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 40 है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 का 2। अल्फा बीटा देखिए यहाँ पे कितना है, k है 64। इसको हम सॉल्व करते हैं तो बड़े इजीली k की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। माइनस किया 24 और 24 में 2 का डिवाइड देते हैं तो 12 आ जाता है। k की वैल्यू k का मान 12 आ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा और शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपके 3-4 टाइप के जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। एक तो जब हमें 2 शून्य दिए जाते हैं तो बाकी शून्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है ये। दूसरा हम इसमें भाग देना भी सीखेंगे और तीसरा गुणनखंड करके शून्य वापस ज्ञात करना भी सीखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके कवर अप हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2 शून्य का आपको गिवन है, ये एक बुक का एग्जांपल है। इसमें आपके देखिए अंडर रूट में 5.3 और माइनस में अंडर रूट में 5.3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों शून्यकों का जो है एक संबंध पता लगाते हैं। एक संबंध किस रूप में होता है, वो संबंध हमने इस तरह से लिख लिया। x प्लस पहला जो है शून्य और x माइनस दूसरा शून्य। अब यहाँ देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। इनका हम एलसीएम लेते हैं 3, ये 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो बीजगणितीय भाग है उसका हम भाग दे देते हैं दिए हुए फंक्शन के अंदर। 3x स्क्वायर माइनस 5 का हम किस में डिवाइड करेंगे, दिए हुए फंक्शन 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में, इस तरह से। तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाता है, x स्क्वायर है और ये x की पावर 4 चाहिए तो हम इसको x स्क्वायर से इंटू करा देते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें यही टर्म मिलता है। फिर जब इसको इससे कराएंगे तो ये देखिए माइनस 5x स्क्वायर है, जो x क्यूब के नीचे नहीं x स्क्वायर के नीचे लिखना है। सजातीय पद एक ही टाइप के एक लाइक टर्म नीचे नीचे ही लिखे जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 6x क्यूब एज इट इज़, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये देखिए 3x स्क्वायर में 6x स्क्वायर का 6x क्यूब के अंदर 3x स्क्वायर का भाग देते हैं। तो देखिए 3 को किससे इंटू करें 6 आ जाए, तो पहले तो 2 से। x की पावर 2 है, या 3 लानी है तो एक और x की पावर चाहिए हमें। जब इसको हम इससे वापस इंटू करते हैं इसका, तो हमें 6x क्यूब प्राप्त हो जाता है। और इसको जब इससे करते हैं तो माइनस का 10x मिलता है, जो यहाँ लिखना है यहाँ नहीं। ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। अब हमें इस तरह से रिजल्ट प्राप्त हो गया 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर। इसका मतलब हम 1 से इंटू करेंगे, जो कि दोनों टर्म सेम टू सेम आ जाएंगे। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट होके हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। अब जो भागफल आया है यानी क्वेश्चन जो आया आपके पास, वो क्वेश्चन क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो हम इस तरह से इसका फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ इसमें से कॉमन आ गया x प्लस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन लेके x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हम और कॉमन ले लेते हैं, और जब हम इसके इक्वल एक एक करके 0 लेते हैं
तो x की वैल्यू -1 तथा दूसरी बार भी हमें वही प्राप्त होगा -1, जो दो अदर जीरोज हैं, दो अन्य शून्य के इस क्वेश्चन में जो हमें पूछे हैं। टोटल यहाँ पे देखिए 4 घात हैं, तो इसके 4 शून्य होंगे, 2 हमें ज्ञात हैं दिए हुए हैं और 2 हमने ज्ञात कीजिए 2, यहाँ पे तो सेम आगे, लेकिन एग्जाम्पल के अलावा जो क्वेश्चन है उसमें ये चेंज भी आ सकते हैं। आप इसका क्वेश्चन अच्छे से अभ्यास करें और अच्छी तरीके से, ये खास तौर पे ये डिवीज़न, ये भाग वाले से सवाल हैं, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, उस रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह से अप्लाई होता है और कब अप्लाई होता है। इसके लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी वो पहली बात तो पावर 2 की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको आपको इससे कंपेयर करना है ax² bx + c = 0 से, और हमें a, जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू 4, b और c प्राप्त करना है। सबसे पहले आपको ABC आना चाहिए, ABC आने के बाद हम D निकालते हैं, यानी आपको ABCD आनी चाहिए। ये D कहलाता है विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसके अंदर हम जब वैल्यू पुट करते हैं b की वैल्यू -4a और c की वैल्यू, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, यहाँ पे देखिए 48 - 48, हमें d की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई है। तो ये वैल्यू जब भी 0 या पॉजिटिव आ जाए तो हम लिखेंगे कि इसके जो वैल्यू होंगे, इसके जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो अस्तित्व होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू माइनस की आ जाती है तो हम ये लिखेंगे जो इसके रूट है वो काल्पनिक हैं। आगे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा है जो इम्पोर्टेंट है और आपको एक अच्छे तरीके से इसको तैयार रखना है। ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है अगर अच्छे से एक ट्रिक के साथ इसकी प्रैक्टिस नहीं की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको रूट्स देखिए मूल, वास्तविक और समान दे रखे हैं। तो यहाँ पे वास्तविक और समान की यही कंडीशन है कि d की वैल्यू 0 आएगी तो वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक एवं समान बराबर, इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर ये d की वैल्यू प्लस की आ जाती है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान हो जाएंगे, जो हैं अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट कहेंगे जिससे, और नेगेटिव आती है वास्तविक ही नहीं रहेगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ हमारे d आ गया है 0। फिर हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला बुक के अंदर आपके इस तरह से लिखा है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम b² - 4ac जो हम d ज्ञात कर चुके हैं तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 4√3 ± d हम प्राप्त कर चुके हैं 0/2a। यहाँ पे आपके 4 हैं, तो इस तरह से हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 4√3 माइनस का अपॉन 2 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। ये 0 होने की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस में आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर यहाँ 0 की जगह या कुछ दूसरी वैल्यू आ जाती, कुछ दूसरी वैल्यू आने की वजह से यहाँ हम प्लस माइनस करके 2 और अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन करते। यहाँ देखिए हम पहले ही देख चुके हैं कि d 0 आने पे रूट्स जो होंगे वो वास्तविक के साथ साथ समान भी होंगे, यानी x के दोनों मान -√3/2 होंगे। ये आपका आंसर है इसका। श्रीधराचार्य रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको पहले d निकाल के चेक कर लेना है कि अस्तित्व में है या नहीं है। अब हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी भी है, थोड़ा ध्यान से सीखना समझना। इस क्वेश्चन में देखिए आप स्मॉल a b c क्वेश्चन में ही है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक
इस तरह का फॉर्म से कंपेयर करते तुलना करते हैं। कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेयर यानी तुलना करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के इंटू में यहाँ पे जैसे ए है और ए की वैल्यू हमें बी माइनस सी लेनी है, बी की वैल्यू सी माइनस ए और सी की वैल्यू ए माइनस बी। इस तरह से हमें ये तीनों वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन में दे रखा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जब हम रियल एंड इक्वल की कंडीशन देखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पे d की वैल्यू बी स्क्वायर, या देखिए b की वैल्यू यहाँ पे ये पूरा लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह ये लिखना है और c इक्वल टू 0 लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी की वैल्यू हमने पुट कर ली माइनस 4, ए की वैल्यू देखिए इस तरह से लेनी है, सी की वैल्यू ये वाली ए माइनस बी लेना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए, ये माइनस 4 एज इट इज रखते हैं और इसको एक एक करके इस तरह से स्टेप से सॉल्व करते हैं। ये माइनस ए बी ये ए बी हो गया, माइनस बी स्क्वायर सी ए माइनस का और ये प्लस का बी सी हो जाएगा, इक्वल तो आपको 0 ही लेना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आगे वाला जो ये ब्रैकेट है वो किस तरह से एक्सपेंड होगा। ये -4 का अंदर एंट्री करवा देते हैं, सबसे इंटू करवा देते हैं, तो ये इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये फिर से इस तरह से हमें, अब हम तो एक सेटअप में रखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर लिखिए, उसके बाद 4b स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर। फिर देखते हैं ए बी कितनी जगह है, ए बी यहाँ हमें एक जगह ही प्राप्त हो रहा है। फिर बी सी भी हमें एक जगह ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन सी ए देखिए 4ca है यहाँ पे और ये -2ca है, तो ये कैलकुलेट होके हमें प्राप्त इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे को एक सेटअप मिल गया है। अब यहाँ हम एक फॉर्मूले के रूप में इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने से पहले देखिएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 जगह माइनस का निशान आ रहा है, 2 जगह नेगेटिव का निशान आ रहा है, और दोनों जगह देखिए ए दोनों जगह नहीं है, सी दोनों जगह नहीं है, और है कौन, बी। यानी ये जो नेगेटिव का निशान आया बी की वजह से आया। इसका मतलब इन तीनों स्क्वायर में जो बी वाला टर्म है वो माइनस का होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ए स्क्वायर तो प्लस का ही है, लेकिन ये जो बी वाला है इसको -2b स्क्वायर लिखेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर देखिए 4, सी को सेम टू सेम। फिर 2 के बाद ऐसे ब्रैकेट बनाने हैं, इस तरह से 3 बार ब्रैकेट बनाने हैं और ये वैल्यू पुट करके एक फॉर्मूला एडजस्ट करना है, सेटअप करना है फॉर्मूले का। 2 के बाद 2 ब्रैकेट, 2 के बाद 2 ब्रैकेट, 2 के बाद 2 ब्रैकेट, और सारे के सारे ये पॉजिटिव में होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से a -2b, जब इनका हम वापस प्रोडक्ट देखते हैं तो देखिए हम -4ab आ जाता है, -2 × 4ab। फिर देखिए बी सी लिखते हैं तो -2b के साथ c लिखना है, ये देखिए -4bc हो जाता है, लेकिन ये ca लिखेंगे जो कि प्लस का ही आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो, तो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करते हैं, x की जगह a आया है, y की जगह -2b आया है और z की जगह c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब जब ये इक्वल टू 0 है तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर 0 की साइड चला जाएगा, तो हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा देखिए, बहुत ही सिंपल। a-2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। स्क्वायर उधर जाके 0 पे लगेगा और 0 पे स्क्वायर की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो a प्लस सी, ये 2b उधर चला जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट सिद्ध करना था वो आ गया है 2b = a प्लस सी।
बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जो ए बी सी है वो एपी में होंगे, यानी समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी हमारा 5वां अध्याय है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, उसका भी डिस्कशन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को चेंज करके ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है मतलब बीच वाले पद का डबल, देखिए बीच वाले पद का डबल प्रथम और तृतीय यानी फर्स्ट और थर्ड के टोटल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रूफ चेंज करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के और अच्छे से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहे। एक और टॉपिक हमारा इसमें बचा हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, उसका भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए जो यूनिट सेकंड में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके लसप और मसप यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर था। यहाँ हमारे दो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है जिसे एक्सप्रेशन बोला जाता है के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमें दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है x-7 x² + 8x + 12। एचसीएफ यानी इनका मसप हमें दे रखा है और लसप ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, देखिए लसप यानी एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला दो व्यंजकों का गुणनफल अपॉन एचसीएफ यानी प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन अपॉन एचसीएफ। ये जो टू एक्सप्रेशन है एफ और जी का प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। हम अब एलसीएम निकालते हैं तो इसका देखिए पूरी की पूरी वैल्यू आपको एज इट इज लिख लेनी है और यहाँ पे हमें एक फैक्टर करना पड़ेगा अपॉन में x + 6 जो एचसीएफ है। ये फैक्टर किस तरह से होगा देखिए ज़रा ध्यान से। x-7 एज इट इज रखना है। यहाँ इस 8 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको ऐड करने से 8 आए और मल्टीप्लाई यानी गुणा करने से 12 आ जाए। तो हमें पता है यहाँ पे 6x + 2x लिखना है और इसको 6 × 2 लिखना है अपॉन x + 6। अब हमें इसका रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। इनमें से देखिए x कॉमन ले लिया, x + 6 हो गया। इन दो टर्म से हमारे को कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। ये x + 6 हो गया अपॉन में x + 6 जो कि एचसीएफ है। अब हम क्या करते हैं x-7 x + 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x + 2 अपॉन x + 6। x + 6 से x + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म इंटू कराएंगे हम तो x × x x का स्क्वायर हो जाएगा। -7 × x -7 होता है, फिर x × 2 होता है, उसको सॉल्व करेंगे तो -5x आएगा -14 जो हमारा आंसर है, एलसीएम की वैल्यू है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है, मिस्केलनेस में है, विविध में भी है, अच्छे तरीके से उनका अभ्यास करें और कोई प्रॉब्लम है उसको ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपकी जो थ्योरम से रिलेटेड, प्रमेय रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपको बोल रखा है, उसका विशेष वीडियो आपके सामने आएगा। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले उसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। आप बने रहिए, अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी और अच्छे से आप इसका यूज़ भी करते होंगे। जय हिंद।